मैं नीचे उतरा और मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने नीचे देखा तो जमीन किसी गाढ़े चिपचिपे तरल से ढकी हुई थी। तभी मुझे समझ आया, हम पत्थरों पर नहीं चल रहे थे, ये किसी जानवर के दिए हुए अंडे थे। मैंने सबको बिल्कुल स्थिर रहने को कहा, लेकिन जॉन, उसके दिमाग में हमेशा बस खाना ही घूमता रहता है। उसने स्नैक समझकर एक अंडा उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। तभी एनी बोली, जहाँ अंडे होते हैं वहाँ माँ बाप भी आसपास ही होते हैं। मैंने सिर घुमाया और सच में एक विशाल छिपकली पेड़ के पास सो रही थी। सबने सांस रोक ली और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी जॉन अपने पूरे वजन के साथ एक विशाल अंडे पर चढ़ गया। अंडा जोरदार आवाज के साथ फट गया और जॉन सीधा उसके अंदर जा गिरा। अंदर मौजूद बच्चा इतना डर गया कि वहीं खोल तोड़कर बाहर निकल आया। उस आवाज से वो विशाल छिपकली जाग गई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मैंने सबको पकड़ा और भागना शुरू कर दिया, लेकिन 2 टांगों वाले 3 टांगों वाले को कैसे पीछे छोड़ सकते थे। एनी पीछे छूटने लगी और छिपकली लगभग उसके ऊपर पहुंच चुकी थी। आखिरी सेकंड में जैक ने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से छिपकली पर दे मारा। उसका सारा ध्यान अपने ऊपर खींच लिया। छिपकली पागल हो गई। उसने अपना विशाल मुंह खोला और सीधे जैक पर झपटी। किस्मत अच्छी थी, उसका निशाना चूक गया और जैक घबराकर पूरी स्पीड में भाग पड़ा। लेकिन ये चीज हमारी सोच से कहीं ज्यादा चालाक थी। उसने शॉर्टकट लिया और आगे जाकर हमारा रास्ता रोक लिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने एक फ्लेयर उठाया और उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन छिपकली ने मुंह खोला और पूरा फ्लेयर ही निकल गया। मैंने मुट्ठियां भींची और सीधे उसके सिर पर मुक्के बरसाने लगा। छिपकली को शायद ये बेइज्जती लग गई। उसने अपना जबड़ा पूरी तरह खोल दिया, जैसे अब हम सबको खत्म कर देगी। तभी अचानक कहीं दूर से एक विशाल लकड़ी का लठ उड़ता हुआ आया और सीधे छिपकली की तरफ गया। छिपकली पहले वाले से बच गई, लेकिन उसके पीछे दूसरा भी आ गया। कुछ ही वारों में छिपकली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दूर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसी ने जाल लगाया था और उसी ने छिपकली को गिराया था। वो था जैक का दादा आर्थर। यही वो इंसान था जिसने सिग्नल भेजा था, जिसकी वजह से जैक पहली बार इस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचा था। सुरक्षा के लिए आर्थर हम सबको अपने ठिकाने पर ले गया ताकि हम आराम कर सकें और दोबारा संभल सकें। अगले दिन वो हमें ऐसी जगह ले गया जिसने हमारे होश उड़ा दिए। वो था खोया हुआ शहर अटलांटिस, वही जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना जाता था।